हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस फूड बाय नाहिदा में आपका बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही इजी, यमी और झटपट बनने वाली रेसिपी। ये है चॉकलेट मूस, जो मैंने बहुत आसानी से घर पर बनाया है। जो मार्केट में हमें 100 प्लस में मिलता है, वो हम घर में बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए चॉकलेट मूस बनाते हैं। चॉकलेट मूस बनाने के लिए मैंने जो केक घर पे बेक किया था, उसके ऊपर का जो लेयर हम काट के वेस्ट समझते हैं, उसी से हम बनाएंगे चॉकलेट मूस। ये देखिए, ये जो वेस्ट पार्ट है, इससे हम बनाएंगे चॉकलेट मूस। तो चलिए, इसे हम इस तरीके से हाथ से तोड़ सकते हैं और इसका हमें क्रम बनाना है, जो हम मिक्सर में बनाएंगे। चलिए अब हम क्रीम बनाते हैं। क्रीम बनाने के लिए मैंने ये वनीला व्हिप क्रीम लिया है, जिससे हम केक को डेकोरेट करते हैं। इसकी आइसक्रीम भी बहुत बढ़िया होती है। 1 कप मैंने व्हिप क्रीम लिया है। बीटर से इसे अच्छे से बीट करेंगे। 2 मिनट बीट करने के बाद ये जैसे ही बीट हो जाएगा, तब हम इसमें 2 टीस्पून चीनी डालेंगे। पाउडर शुगर है ये। साथ में 2 बूंद वनीला एसेंस डालेंगे, जो हम केक में डालते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसे हम बीट कर लेंगे। देखिए कितना फ्लफी बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं क्रीम बहुत अच्छा सेट हो जाता है। और इसे हम ऐसे घुमाएंगे, कैसे भी करेंगे, ये क्रीम नहीं हिलेगी डुलेगी। इसका मतलब हमारा क्रीम बिल्कुल परफेक्ट बीट हुआ है। अब हम इसे पाइपिंग बैग में डालेंगे फ्लावर्स बनाने के लिए। इस तरह का नोज़ल का मैंने यूज़ किया है, जिससे हम फ्लावर बनाते हैं, वही नोज़ल लिया है। ग्लास में डाल के सारे क्रीम को हम पाइपिंग बैग में डाल देंगे और नोज़ल रेडी कर लेंगे। डार्क कंपाउंड को 2 मिनट ओवन में मेल्ट कर लेंगे। देखिए चॉकलेट भी रेडी हो गया है। अब इसको हम मिक्सर में डाल के इसके क्रम बना लेंगे। ये केक का वही ऊपर का हिस्सा है। देखिए कितना बढ़िया इसका केक क्रम बन के रेडी हो गया है। सारा केक क्रम बन के रेडी हो गया है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने रख लिए हैं। अब चलिए हम उस ग्लास बनाते हैं। सबसे पहले ग्लास लेंगे। 3 ग्लास एक साथ बना रही हूँ मैं। सबसे पहले नोज़ल से नीचे एक फ्लावर्स बना लेंगे। जैसे फ्लावर बनाते हैं ना केक के ऊपर, ठीक उसी तरीके से हम फ्लावर बना लेंगे। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो नॉर्मल स्पून का भी आप यूज़ करके इस तरह से ग्लास के नीचे फिल कर सकते हैं क्रीम। देखिए ग्लास में मैंने क्रीम डाल दिया है। अब हम जो मेरा केक क्रम है, आधा कप उससे हम इसमें डाल देंगे ग्लास में। आप कोई भी स्पून से आप इसको डाल सकते हैं ग्लास में। ये देखिए तीनों ग्लास में हम फिल कर देंगे और 1 चम्मच लेंगे, जिससे हम थोड़ा इसको प्रेस करके नीचे दाब देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसे दाब देंगे। अब शुगर सिरप बनाएंगे। जैसे 2 टेबल स्पून चीनी और 2 टेबल स्पून पानी का मैंने शुगर सिरप बनाया है और एक बॉटल में फिल कर दिया है। अब हम सब पे इस पानी को स्प्रेड कर देंगे। आप इसे चम्मच से भी डाल सकते हैं बोल में लेके। चलिए ये देखिए एक लेयर कंप्लीट हो गया। अब हम इस पर टूटी फ्रूटी डालेंगे। ये देखिए रेड कलर की टूटी फ्रूटी हम इस पर डाल देंगे। देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है ये। अब हम नोज़ल से एक बार और इसके ऊपर फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए तीनों पे हम फ्लावर बना रहे हैं। ये मेरा फ्लावर बन गया। अब हम इस पर चॉकलेट सिरप डालेंगे, जो हम बनाए थे। 1-1 चम्मच सब पे डाल देंगे, जिससे बहुत बढ़िया इसका टेस्ट होता है। ये बहुत ही बढ़िया होता है। बच्चे बड़े सबको तो ये बहुत पसंद होता है। एक बार आप बनाएं तो फोर्स नहीं करना पड़ेगा खाने के लिए। सब मांग मांग के खाएंगे। कैसे ख़त्म होगा पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए, चलिए 1 कप हम फिर आधा आधा कप मतलब सब में डाल देंगे और डाल के इसे प्रेस कर देंगे। ये लास्ट लेयर है। ये 3 लेयर का बन रहा है। आप चाहें तो इसको 4-5 जितना भी चाहे उतना लेयर बना सकते हैं। ये होता है बहुत ही ज़बरदस्त। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करेंगे बना के फ्रेंड्स। मैं तो कह रही हूँ, मैंने बनाया तो पता ही नहीं चला कैसे ख़त्म हो गया। सबको बहुत पसंद आया था ये। शुगर सिरप इस पर डालेंगे। जिस तरह से मैंने 2 लेयर बनाए हैं, उसी तरह से ये लास्ट लेयर भी बनाएंगे। अब इस पर टूटी फ्रूटी डालेंगे। तीनों ग्लास में इक्वली मैंने टूटी फ्रूटी डाल दिया। अब क्रीम से एक बार और इस पर बढ़िया सा फ्लावर डिज़ाइन कर देंगे। ये देखिए ये फ्लावर बन के रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी दोनों ग्लासों में फ्लावर्स बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर रेडी है। अब चॉकलेट सिरप डालेंगे। तीनों ग्लास में 1-1 चम्मच इक्वली चॉकलेट सिरप डालेंगे। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चॉकलेट पसंद हो तो आप थोड़ा चॉकलेट ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने तो 1 चम्मच सब पे डाला था। ये देखिए मेरा तीनों ग्लास बिल्कुल रेडी है। अब लास्ट लेयर लगाते हैं, जो फाइनल लेयर रहेगा।
चलिए अब इसमें केक क्रम डालते हैं, आधा आधा कप। फिर हम तीनों कप में केक क्रम डालेंगे। तीनों कप में इक्वली मैंने केक क्रम डाल दिया। अब एक चम्मच से हम इसे प्रेस कर देंगे, और प्रेस करने के बाद मैंने इसी कप से भी इसे प्रेस कर दिया है। फाइनल है, और कप भी इस ग्लास के साइज़ का था, तो मैंने इस कप से इसे अच्छे से प्रेस करके दाब दिया है। अब हम इस पर शुगर सिरप डालेंगे। ये देखिए फाइनल शुगर सिरप भी पड़ गया। लास्ट लेयर है, तो हम इस पर टूटी फ्रूटी नहीं डालेंगे, डायरेक्ट क्रीम से इसे डिज़ाइन कर देंगे। चलिए तो फ्लावर्स बना लेते हैं सारे ग्लास पे। ये देखिए कितना बढ़िया सा क्यूट सा नोज़ल से हम फ्लावर डिज़ाइन कर लेंगे। आप जैसा चाहें इस पर फ्लावर्स बना सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं केक पे फ्लावर बनाती हूँ ना, ठीक उसी तरीके से इस पर भी फ्लावर बना दिया है। और इस तरीके से हम अपने मूज़ ग्लास को फाइनल टच देने वाले हैं। देखिए सारे फ्लावर्स रेडी हैं। अब हम इसमें चोको सिरप से थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का स्प्रेड कर देंगे, जिसे देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। खाने में तो खैर इसका जवाब ही नहीं है फ्रेंड्स। आप एक बार इसे ट्राई करेंगे, उसके बाद मुझे बताएंगे कि ये कैसा हुआ था। ये देखिए चॉकलेट स्टिक है ये, जो मार्केट में ईजिली मिल जाती है वेपर, और इससे मैं इसे डिज़ाइन करूँगी। ये एक एक तीनों ग्लास में मैं डाल दूँगी। देखिए इस तरीके से हम तीनों पे लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब हम इसको फाइनल टच देंगे। टूटी फ्रूटी जो होता है उसको थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, और टूटी फ्रूटी डालने के बाद ये मेरा चॉकलेट मूज़ ग्लास बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप एक बार बनाएं, खाएं और फिर मुझे बताएं कि कैसा हुआ था। ये बहुत ही यमी मज़ेदार बढ़िया हुआ था। मैंने तो बनाया तो बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आया। आप ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार हुआ है ये। मैंने तो बनाया तो कैसे ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आया था। आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। जिस केक के क्रम को हम लोग वेस्ट समझते हैं, उससे कितना बढ़िया रेसिपी बन के रेडी हो जाता है। जो मार्केट में 100+ में मिलेगा, वो हम घर बहुत आसानी से बना के अपने परिवार को, बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसे ट्राई करें। फ्रेंड्स आप भी बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी हुई थी। देखिए मेरे सारे मूज़ ग्लास बनने के बाद इतने सारे मैंने और भी बनाए थे, बहुत ही बढ़िया हुआ था। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, अमन आफियत से रहें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। चलिए फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ, इजाज़त दें। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ माय डियर स्वीट फ्रेंड्स and family. Bye bye, take care.